नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। वो कहते हैं ना कि जो दिल में होता है वो कभी ना कभी जुबान पे आ ही जाता है या मुंह से ऐसा कुछ निकल जाता है जिससे आपकी मंशा का साफ पता चल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा के साथ। जी हाँ, भाजपा का सबका साथ सबका विकास का ढोंग तो काफी पहले से ही आ चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी जिस तरह से खुद को संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा अनुयायी और समर्थक बता रही थी, उसका ये ढोंगी चोला भी अब धीरे धीरे उतरने लगा है। क्योंकि जैसे ही उसके नेताओं या यूं कहें कि पार्टी आला कमान को बोलने का मौका मिला, उनके मुंह से पार्टी के असली भाव निकलने लगे और उसकी मंशा सामने आने लगी। लेकिन भाजपा का असली रूप तो तब सामने आ गया जब पार्टी के कथित चाणक्य अमित शाह ने ही राज्यसभा में संविधान पे चर्चा का जवाब देते हुए खुद ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि उनकी और बीजेपी की असली मंशा खुल के सबके सामने आ गई है। और लोकसभा चुनाव के नतीजों के डर से जो बीजेपी पिछले 6 महीने से संविधान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आगे नतमस्तक होने का जो नाटक कर रही थी, उसकी पोल अब पूरी तरीके से खुल चुकी है। अमित शाह ने राज्यसभा में अपने संबोधन में बोलते हुए बाबा साहेब के लिए क्या कुछ कहा और जिस पर सियासत इतनी गर्मा गई है और विपक्ष उन पे हमलावर हो गया है। पहले आप सुन लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो सुना आपने, खुद को संविधान का रक्षक बताने वाले, संविधान को हार के डर से मस्तक पर उसको लगाने वाले, संविधान के आगे शीश झुकाने वाले, खुद को बाबा साहेब का बहुत बड़ा अनुयायी और उनका सम्मान करने वाला बताने वाले, बीजेपी के ही चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री के पद पर बैठे अमित शाह किस तरह से बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। अमित शाह के इस भाषण को सुनने के बाद एक सवाल ये ही मन में उठता है कि आखिर बीजेपी को विपक्ष के बाबा साहेब का नाम लेने से दिक्कत क्यों हो रही है। अगर बीजेपी या उसके नेताओं को नहीं लेना तो ना ले, लेकिन अगर विपक्ष या कोई भी बाबा साहेब का नाम लेता है और संविधान की बात करता है, तो फिर बीजेपी और उसके नेताओं को इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है, उन्हें ये फैशन क्यों लगने लगता है। आखिर बीजेपी को संविधान और बाबा साहेब से इतनी दिक्कत क्यों है, या फिर बीजेपी को वाकई में दलित ओबीसी से ही दिक्कत है। क्योंकि अगर आपको बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से ही परेशानी हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके पूरे एक तबके से ही दिक्कत है। क्योंकि ये सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान है। अगर आप हमेशा सावरकर का गुणगान कर सकते हैं तो विपक्ष बाबा साहेब अंबेडकर का नाम ले रहा है, तो फिर आपको दिक्कत क्यों हो रही है भाई। अमित शाह का ये बयान दिखाता है कि बीजेपी बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर क्या सोचती है। उनका नाम लेने को एक भारत रत्न का सम्मान नहीं बल्कि फैशन समझती है। बीजेपी या अमित शाह शायद ये भूल जाते हैं कि बाबा साहेब सिर्फ एक दलित नहीं है, बल्कि इस देश की एक धरोहर है, भारत के संविधान के निर्माता हैं और भारत के रत्न हैं। ऐसे में अंबेडकर के नाम से दिक्कत होने का मतलब है कि बीजेपी को अंबेडकर द्वारा निर्मित पूरे संविधान से ही दिक्कत है। ये सिर्फ बाबा साहेब का नहीं बल्कि संविधान का अपमान है। अब एक लोकतांत्रिक देश में अगर देश की सत्ताधारी पार्टी को ही संविधान और संविधान निर्माता से परेशानी होगी और उनका अपमान किया जाएगा, तो फिर उस देश में लोकतंत्र की क्या हालत होगी, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं ना। यही कारण है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के इस अपमान को लेकर के अब विपक्ष आक्रामक हो गया है और गृह मंत्री अमित शाह पे हमलावर हो गया है। गृह मंत्री के इस बयान को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में विपक्ष ने आज संसद परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और फोटो लेकर प्रदर्शन किया है। और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफा जो है इनका वो मांगते हुए अमित शाह माफी मांगो व जय भीम के नारे लगाएं। अक्सर बीजेपी को मुश्किल से निकालने वाले और पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने ही इस बार बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है या फिर कहे उनको फंसा दिया है। क्योंकि मोटा भाई ने संविधान निर्माता भारत रत्न
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करके एक तो बीजेपी की असलियत और उसकी ओंछी सोच है वो भरे संसद में सबको बता ही दी है। साथ ही अमित शाह के संसद में दिए गए इस बयान से ये तो साफ हो गया है कि बीजेपी की नजरों में बाबा साहेब, संविधान और दलितों की कोई वैल्यू है ही नहीं और ना ही उनके लिए कोई सम्मान है। यही तो कारण है कि बाबा साहेब के इस अपमान के बाद अब विपक्ष अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। खड़गे ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी ही एक ऐसी है कि वो बाबा साहेब और उनके संविधान को सम्मान नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए पूरा विपक्ष अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। पहले आप खड़गे की सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी, कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं कर। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अमित शाह के बयान को लेकर के बीजेपी पे निशाना साधा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पे लिखा कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होती है। राहुल गांधी ने सिर्फ एक लाइन में ही बीजेपी पर जमकर के हमला बोला है। वहीं अक्सर अमित शाह पे हमलावर रहने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी गृह मंत्री के इस बयान पर बीजेपी को घेरते हुए निशाना साधा है। अमित शाह के बयान को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि देखिए कैसे अमित शाह जी संसद में बाबा साहेब अंबेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं। इन बीजेपी वालों को इतना अहंकार हो गया है कि ये किसी को कुछ समझते ही नहीं है। केजरीवाल ने आगे भी लिखा, उन्होंने लिखा कि हाँ अमित शाह जी, बाबा साहेब इस देश के बच्चे बच्चे के लिए भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग को तो पता नहीं, लेकिन बाबा साहेब का संविधान ना होता तो आप लोग तो दबे कुचले गरीबों और दलितों को इस धरती पर जीने ही नहीं देते। केजरीवाल ने अपनी इस पोस्ट में अंत में जय भीम के साथ लिखा है कि बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वहीं कांग्रेस सांसद और दलित नेता कुमारी शैलजा ने भी अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा साहेब हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। पहले आप सुनिए शैलजा ने क्या कुछ कहा, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि कल गृह मंत्री जी ने बाबा साहेब के ऊपर किस तरह की टिप्पणी की है। हमारा संविधान हमारा ग्रंथ है, हमारे देश का ग्रंथ है, और अगर संविधान ग्रंथ है तो बाबा साहेब भी भगवान से कम नहीं है। ऐसी छोटी सोच की टिप्पणी करना बाबा साहेब के बारे में बाबा साहेब का भी अपमान है, देश का अपमान है, देश के लोगों का अपमान है और हमारे संविधान का अपमान है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पे लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेना कोई फैशन नहीं है, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए हैं। अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा की गहराई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। ये न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचायक है। चंद्रशेखर आजाद ने आगे लिखा है कि ये अक्षम्य है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, मेरी बात को याद रखना। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस के लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान सहन नहीं करेंगे। आप भी सुनिए प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा। देखिए, अंबेडकर जी संविधान के निर्माता है, संविधान उन्होंने बनाया है। ऐसी परिस्थिति में
जिस तरीके से अपमानजनक टोन में, अपमानजनक भाषा में अमित शाह जी ने कहा है, वो अक्षम्य है। फिलहाल तो खरीद फरोख्त में माहिर और अक्सर बीजेपी को मुश्किल परिस्थितियों से निकालने वाले कथित चाणक्य ने इस बार बीजेपी को मुश्किलों में डाल दिया है। अमित शाह के बाबा साहेब के अपमान करने के बाद अब विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक है और अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है। अमित शाह के इस बयान ने एक बात तो साफ कर दी है कि लोकसभा नतीजों के बाद से बीजेपी जो है जिस तरह से संविधान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपना जो समर्पण और श्रद्धा दिखा रही थी, वो सिर्फ एक नाटक था, दिखावा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था, जो महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी कर रही थी, ताकि जिस तरह से विपक्ष ने बीजेपी को संविधान विरोधी बताया था और बीजेपी को लोकसभा चुनावों में भारी नुकसान हुआ था, इसकी भरपाई ऐसे की जा सके तारीफ कर करके। इसीलिए बीजेपी लोकसभा नतीजों के बाद से ये नाटक कर रही थी बेचारी। लेकिन संविधान पर चर्चा का ही जवाब देते हुए अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहेब को लेकर बयान दिया है, उसने बीजेपी की सारी पोल खोल के रख दी है। उनके ड्रामे का अब पर्दाफाश हो गया है। फिलहाल देखना यह है कि इस मामले पर अब आगे विपक्ष क्या करता है। फिलहाल तो मोटा भाई और बीजेपी बुरे फंस गए हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहे 4 PM। धन्यवाद।